नेम मैनेजर को समझने के लिए मैंने सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने लिया है और मुझे पूरे यकीन है कि डेली बेसिस पे आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे, लेकिन हमेशा आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेंगे, तो अब आपको पता लगेगा कि नेम मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट होता है और मैं क्या मिस कर रहा था। जैसे कि आप सब लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, छोटी सी डेटा टेबल ली है और मुझे इस डेटा टेबल से सैलरी फाइंड आउट करनी है इन पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड्स की। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, इस डेटा टेबल में एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। अब मुझे इस पर्टिकुलर इस एरिया में अगर मुझे सैलरी फाइंड आउट करनी है तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप, इस मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड को इस टेबल रेंज के अंदर ढूंढना है और क्योंकि मेरी सैलरी जो है वो 4th कॉलम नंबर में है, तो मैं 4 लिख करके कॉमा 0 लिख करके एग्जैक्ट मैच के लिए और मैं एंटर कर दूंगा और यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली जो आप डेली बेसिस पे प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका एग्जांपल समझिए। आपके पास ये बहुत बड़ी वर्कबुक है, इसके अंदर आपने बहुत सारा डेटा फिल किया है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 करके ऐसे बहुत सारी शीट्स बनाई हैं और आपको यही सेम डेटा जो हमने वीडियो कप लगा करके फाइंड आउट किया था वो आपको शीट नंबर 13 या 14 में फाइंड आउट करना है। तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे टाइम वेस्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप और इस पर्टिकुलर कोड को ढूंढेंगे कहाँ पे, पूरा का पूरा ट्रैवल करके जाएंगे हम शीट 1 में और इस शीट 1 में से इस पर्टिकुलर टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 4 कॉलम नंबर जिसमें हमारी सैलरी है, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर कर देंगे। तो हमारी 13 नंबर की शीट है उसके अंदर यहाँ पे डेटा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत आसानी से हमने अप्लाई कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है और आप यूजुअली ये करते ही हैं। लेकिन नेम मैनेजर को अप्लाई करने का और नेम मैनेजर को यूज़ करने का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी यहीं पर है। अभी नेम मैनेजर को हम यूज़ करना सीखते हैं और देखते हैं कि ये नेम मैनेजर से और भी फास्ट कैसे हो सकता है। मैंने इसको डिलीट कर दिया है, हम जाते हैं शीट 1 के अंदर और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि ये जो टेबल है जिसको हमें बार बार सेलेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा ट्रैवल करके शीट 1 पे आना पड़ा था, तो मैं इस शीट को एक नेम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नेम मैनेजर का काम ही यही होता है इसको नेम देना। तो नेम मैनेजर में किसी भी पर्टिकुलर सेल को या पूरी की पूरी रेंज को या एरे को नाम दे सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शंस कवर करेंगे। नेम मैनेजर को यूज़ करने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, यहाँ जो आप सेल रेफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे आप नेम बॉक्स लिखा आता है, यहाँ पे इस नेम बॉक्स के अंदर आप इस पर्टिकुलर रेंज का नेम दे सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं इस रेंज का नाम दे देता हूँ डेटा। ठीक है, मैं डेटा दे देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। तो जब भी मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करूँगा तब आप यहाँ पे इस रेंज का नाम देख पाएंगे और हमने इसका नाम दिया है डेटा। अब हम फिर से दोबारा वीडियो को अप्लाई करके देखते हैं। हमने इस पूरी की पूरी रेंज का नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वीडियो को अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, इस पर्टिकुलर कोड को सेलेक्ट करेंगे। अब पूरी की पूरी डेटा एरे को सेलेक्ट करने के बजाय हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे डेटा, क्योंकि हमने पूरी की पूरी टेबल रेंज का क्या नाम दिया था, डेटा, कॉमा 4, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो सैलरी आ जाएगी। अब क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर रेंज को नाम दे दिया है तो इस पर्टिकुलर रेंज को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिर से हम चलते हैं हमारी शीट 13 के ऊपर। ठीक है, और कहाँ शीट 13 के ऊपर। अब यहाँ पे मैं वी लुकअप लिखता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप। हमें क्या ढूंढना है, एम्प्लॉय कोड। कहाँ ढूंढना है, डेटा। डेटा आ गया यहाँ पे क्योंकि डेटा हमने उस रेंज का नाम दिया था, कॉमा 4 सैलरी के लिए, सैलरी 4 कॉलम नंबर में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपका नेम मैनेजर बहुत ही प्रैक्टिकल केस में यहाँ पे काम आता है, जो आपकी वर्क फ्लो की स्पीड को बढ़ा सकता है। हम नेम मैनेजर का एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी और सम ऑफ द टोटल सैलरी। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज का सिर्फ इसी रेंज का अगर नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी, तो इस पर्टिकुलर रेंज का एक नाम दे दिया है हमने। अब बजाय कि यहाँ पे इक्वल्स टू एवरेज निकालना है तो मुझे एवरेज फार्मूला में यूज़ करूँगा। इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करने की बजाय मैं सिंपल यहाँ पे इक्वल्स टू लिख करके एवरेज लिख करके यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे मेरी एवरेज सैलरी जो है यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैक्स सैलरी निकालनी है तो इक्वल्स टू लिखेंगे हम मैक्स और यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिख देंगे हम सैलरी, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो मैक्स सैलरी आ जाएगी। इसी तरह से मुझे सम ऑफ द सैलरी निकालना है तो मैं लिखूंगा सम, उसके बाद पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के बजाय हम लिख देंगे सैलरी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे सम ऑफ द सैलरी आ जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि नेम मैनेजर का कितना ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन है और आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि बहुत ही फास्ट मेथड से आप किसी भी फॉर्मूला फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप नेम मैनेजर यूज़ करते हैं। अब हम नेम मैनेजर में जितने भी ऑप्शंस आते हैं उन सबको मास्टर करते हैं। तो सबसे पहले नेम मैनेजर के ऑप्शंस कहाँ आते हैं, आपको क्लिक करना है फॉर्मूलाज पे। जैसे आप फॉर्मूलाज पे आपका क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नेम मैनेजर के सारे ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं नेम मैनेजर लिखा आ रहा है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F3। तो मैं नेम मैनेजर पे जैसे क्लिक करता हूँ तो जो भी रेंज का मैंने यहाँ पे नाम दिया है, जैसे कि मैंने डेटा जो है वीडियो को लगाने के लिए पूरी रेंज को सेलेक्ट किया था वो भी यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद सैलरी में मैंने सैलरी वाली रेंज को सेलेक्ट किया था तो वो भी यहाँ पे आ रही है। तो आप इसे चाहे तो एडिट कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं कि साहब मुझे अगर यहाँ पे मुझे कुछ और भी ऐड करने हैं नंबर्स तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डेटा और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक नंबर ऐड कर देता हूँ और मुझे इसको भी नेम रेंज के अंदर लेना है, उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं नेम मैनेजर में जाऊँगा और सैलरी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये जो
रेफरेंस आ रहा है, सेल रेफरेंस, इसको मैं फिर से दोबारा से सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं जैसे ही दोबारा से सेलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आपको सारे के सारे चेंजेस नजर आ जाएंगे। इसी तरह से आप नेम मैनेजर में इस पर्टिकुलर नेम को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर उसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप कमेंट भी दे सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आपने किस पर्पस के लिए उस रेंज को बनाया था। अब नेम मैनेजर में आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज के दिए गए नेम को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे मेरी सैलरी वाली रेंज नेम को डिलीट करता हूँ तो आप यहाँ पर इस जगह पर चेंजेस देखिएगा। तो मैं जैसे यहाँ पे वो मुझसे पूछता है डू यू वांट टू डिलीट, तो मैं ओके करता हूँ और मैं जैसे इसे क्लोज करूँगा तो यहाँ पे आपको नेम एरर आएगी क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर रेंज को ही डिलीट कर दिया था। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ अनडू करने के लिए। अब इसमें और भी हम ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो ये यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बहुत सारी नेम रेंजेस दे देते हैं तो यहाँ पे आप फिल्टर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको किससे फिल्टर करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ से आप नई रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसका यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है डिफाइन नेम। तो एक ऑप्शन तो मैंने आपको ये बताया था कि आप यहाँ से इस पर्टिकुलर नेम में जा करके यहाँ से आप किसी भी रेंज का नेम दे सकते हैं या फिर आप इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करके और यहाँ पे डिफाइन नेम दे सकते हैं। और जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि पूरी रेंज सेलेक्ट करी है मैंने और यहाँ पे नेम का ऑप्शन आ गया तो मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख सकता हूँ। लेकिन जो फास्टेस्ट मेथड है वो यही है कि आप सीधा का सीधा इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करो और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल रेफरेंस नेम बॉक्स में आप इस पर्टिकुलर रेंज का नाम दे दो। तो ये था आपका नेम मैनेजर और बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो यूज़ कीजिए क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। आपकी वर्क फ्लो की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा ये।